हाँ अब बोलो। काउंट भी कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो तो। आप जैसे लिखना चाहो वो से लिख सकते हो। तो ये तो काफी जल्दी है। लेंदी है। दोनों को एक बार चेक करेगा फिर डन दिलाना है। ऐसा नहीं नहीं हो जैसे इस डिटेल में ऐसा बिल्कुल में करता है कि ये डिटेल और ये डिटेल जो नोट मैच हो रही है सिर्फ वही आ जाए तो वही तो है, इसी तरीके से। ये वाला इसी तरीके से होगा। जो मैच नहीं कर रही सिर्फ वही आ रही है। पर अगर हमने जो इससे पहले वाला था ना उसमें सारी आती वो गलत था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी के जैसा एक और कर लो। इसी के जैसा एक सिमिलर और दे देता हूँ। लिस्ट ऑल दोज कस्टमर्स, लिस्ट ऑल दोज कस्टमर्स who have not done any payment. List all those customers who have not done any payment. एरर आ रही है, एरर का हो गया ना इनको? इसके बाद पे क्लिक करो, नीचे यहाँ इसके बाद पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो, आ गया। ये आप चला सकते हो। न्यू यहाँ पर न्यू एसक्यूएल करके कुछ लिखा होगा, न्यू पेज आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। फिर एक दूसरा क्वेश्चन। चल रहा है, एरर आ रही है, स्पेलिंग गलत है। ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स की स्पेलिंग गलत है। क्या एरर आ रही है? लास्ट में सेमीकोलन है। ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी ऑर्डर है वो, ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, और क्वांटिटी ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, चेक करो। तो कल आपने कुछ क्वेरी, अरे नहीं नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन। ये तो बेसिक आपको डेटाबेस दे रहा है, ये वाला डेटाबेस तो मिलेगा नहीं। तो आप पर अपनी क्वेरी लिख सकते हो, लाइक क्रिएट डेटाबेस सेलेक्टेड वाली क्वेरी, वरना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ये वाला डेटाबेस। हो गया, सिमिलर था, कराना तो नहीं है? टाइप चेंज करें थोड़ा सा, चलिए। चलो ये ट्राई करो, थोड़ा सा अलग है। कोई कस्टमर नेम बताओ मुझे, छोटा सा बताना, बड़ा नहीं। हाँ कोई भी कस्टमर नेम बताओ। आपने निकाला होगा ना आउटपुट में कुछ ना कुछ, पर उसका, ये तो वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। चलो एक चीज और सीख लो साथ के साथ, इसको लिख लेना अपने पास। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हैं, कंट्रीज हैं, या वट कुछ भी पूछता है, तो आपके पास एक ऑपरेटर मिलता है जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट जिस पे भी लगा रहे हो उस कॉलम की वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, कुछ ऐसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन है। ये आपके पास यूनिक कस्टमर्स आ जाएंगे, किसी भी कॉलम पर लगा सकते हो आप। जैसे कंट्रीज पे लगा सकते हो, सिटीज पे लगा सकते हो, जिप कोड पे लगा सकते हो। जिसमें यूनिक वैल्यूज नहीं है उसके लिए आप डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो।
जैसे मान लो कस्टमर जो टेबल है, उस कस्टमर टेबल में बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, उनकी कुछ ना कुछ कंट्रीज होंगी, और कुछ कस्टमर्स की कंट्री सेम भी होंगी। तो रोज तो बढ़ गए, पर कंट्रीज तो यूनिक निकालनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज यूनिक है। तब नहीं समझे, रिमूव नहीं होता। हाँ, एक ही आप देखिए, हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड बाय हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड बाय सिग्नल गिफ्ट स्टोर। ध्यान रखना, गलत मत लिखना। ये सिग्नल गिफ्ट स्टोर्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ सिग्नल गिफ्ट स्टोर, जिसमें एस कैपिटल है। सिग्नल गिफ्ट्स, इस गिफ्ट्स भी नहीं है, गिफ्ट है। ठीक है। हाँ, जी कैपिटल है, एस कैपिटल है। सिग्नल गिफ्ट स्टोर्स निकालिए। आपको पता करना है सिग्नल गिफ्ट स्टोर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए। या फिर इसको चेंज किया जाए, चलो ठीक है। प्रैक्टिस में डाले। क्या, ये वेयर की कंडीशन में जाएगा, ये तो वेयर की कंडीशन में आएगा ना। या इसको एक काम करो, इसको चेंज कर लो, इसको ऐसे लिखो, हाउ मेनी क्वांटिटी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सिग्नल गिफ्ट स्टोर। ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। हाउ मेनी क्वांटिटी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सिग्नल गिफ्ट स्टोर। बेसिक पढ़ा है आपने? नहीं ना। अभी कोई बात नहीं। हाउ मेनी क्वांटिटी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सिग्नल गिफ्ट स्टोर्स। चल रहा है आप लोगों का? एरर क्यों आ रही है? कंप्लीट नहीं लिखा आपने यहाँ पे। लिखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हुआ? नहीं हुआ? क्यों? चलिए आइए, देखिए कौन कौन सी टेबल्स यूज कर रहे हो ये बताओ। ठीक है, कस्टमर, पर क्या कस्टमर और भाई, ऑर्डर डिटेल्स और कस्टमर में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ऑर्डर से आएगा तो इसका मतलब है कितने जॉइन लगेंगे? दो। 3 टेबल है तो 2 जॉइन। तो सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, अब आपने
काउंट लगाया है या सम? हमें क्वेश्चन था हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी हैव बीन ऑर्डर्ड, तो सम लगाओगे या काउंट? अच्छा, सम और काउंट में डिफरेंस क्या है? सम लगेगा, सम लगेगा, सम। कोई बात नहीं, समझो। देखो, डिफरेंस एक बार बता देता हूँ बेसिक सा। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मान लो 1 2 3 कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वांटिटी है 4 3, पर ये रिपीटेड है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो अगर आपसे किसी प्रोडक्ट का सम टोटल ऑर्डर पूछा होता या काउंट पूछा होता तो क्वेश्चन में आएगा आपके पास काउंट, तब आप काउंट लगाएंगे। अदरवाइज टोटल पूछ रहा है, हाउ मेनी पूछा है, तो सम ही लगाओगे आप। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आइए करते हैं। तो सम ऑफ ओडी डॉट क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज टोटल क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स सी डॉट सी इनर जॉइन ऑर्डर्स ओ सी डॉट कस्टमर नंबर ओ डॉट कस्टमर नंबर। ठीक है, कस्टमर नंबर कहाँ रह गया? अच्छा, ऑन सी डॉट कस्टमर नंबर ओ डॉट कस्टमर नंबर इनर जॉइन ऑर्डर डिटेल्स ओडी ऑन ओडी डॉट कस्टमर ओडी डॉट ऑर्डर नंबर ओ डॉट ऑर्डर नंबर। इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए हमारे पास। तो ये सब कुछ वेयर सी डॉट कस्टमर नेम इक्वल्स टू सिग्नल गिफ्ट गिफ्ट स्टोर्स स्टोर्स था ना, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर नेम। रन करके एक बार चेक करते हैं, कुछ एरर हो तो सॉरी सही करते हैं उसको। ज्यादा हेक्टिक हो रहा है क्या ये सब? मुझे लग जाता है हेक्टिक कभी कभी तो। जो आपने क्लासरूम ऐड किया है ना, ये वाला डेटाबेस, पर ये वाला डेटाबेस डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इंपोर्ट कर पाओगे आप। डाउनलोड कहाँ से होगा? डाउनलोड कहाँ से? क्लासरूम से। हाँ, तो क्लासरूम ज्वाइन करना पड़ेगा ना आपको, इसकी पहले ही क्लास में होगा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। लिख कर रखे मतलब कैसे? हम्म, आगे चल के ये सब आपके लिए मेहनत बचेगी, ये वन टाइम करना पड़ता है। हाँ, एक बार करके रख लो एक हाँ डेटाबेस के लिए, हाँ फिर वो काम आ जाए। हाँ, करेंगे। टेबल पे के लिए करोगे, डेटाबेस के लिए? टेबल के लिए हुआ, ये हुआ, हो रहा है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थक गए, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। इसके लिए मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को, लिख लो। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नीचे एरर पढ़ो नीचे। क्लास ये दिखा रहा है, उसके आगे पढ़ो। ऑर्डर डिटेल्स, स्पेलिंग गलत है, ऑर्डर डिटेल्स। ये देखिए, उसके आगे पढ़ा। हो गया, बोलो क्वेश्चन। चल रहा है, जहां समझ में आ रहा हो भाई पूछ लेना, वैसे तो हम सेम सेम ही चीज कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ, हार्ड लग, मेन पता है एक्चुअल में यही है, सबसे मेन ही है। तो मैं यहीं से आएंगे क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं हिंट आपको दे दूंगा। लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सोल्ड ऑन मंडे। हाँ सेम, पहली क्लास में होगा। हाँ, लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सोल्ड ऑन मंडे। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ आपको। पहले सिर्फ ये बताओ कौन सी टेबल आप लोग यूज करोगे। प्रोडक्ट टेबल है हमारे पास, ऑर्डर डिटेल्स है, तीन लग जाएंगी, मतलब तीन टेबल लग जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये देखो कि ऑर्डर डेट किस में है, ऑर्डर डिटेल्स में, सॉरी ऑर्डर्स टेबल में है। एक पॉइंट समझना, इसके लिए मैं हिंट आपको दे रहा हूं। आपके पास यहां पर है ऑर्डर डेट, इसका मतलब है इसके अंदर तो डेट्स होंगी भाई, 1 2 3, कोई मंथ होगा। पर मुझे क्या निकालना है कि वो मंडे को ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। कुछ नहीं करना, जब आप ये कॉलम सेलेक्ट करोगे, जो आप सेलेक्ट की क्वेरी में लिखोगे या वेयर की कंडीशन लिखोगे, तो वहां पर बस उससे पहले आपको एक लिखना है डे नेम। डे नेम ओ डॉट ऑर्डर डेट। अब ये चाहे वेयर की कंडीशन में लिखना, ऑर्डर डेट, ये लिखना है आपको। ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस डेट के कॉलम से आपके लिए डे नेम निकाल कर दे देगा। नहीं समझे कैसे लिखना है, इक्वल टू मंडे। बस हम कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हम लोग ये लिखेंगे, वेयर, वेयर की कंडीशन तो लगाओगे, वेयर डे नेम, डे नेम ओ डॉट ऑर्डर डेट इक्वल्स टू मंडे। बस ये लिखोगे आप, ये वेयर की कंडीशन में लगाओगे आप बस। और सेलेक्ट करते टाइम भी अगर आपको कॉलम चाहिए होगा डेट का, तो वहां पर भी डे नेम लगा लेना, ताकि आपको पता चले हाँ मंडे का ही निकला है। मतलब जब हम लिखेंगे सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम, तो यहां पर भी लिख लेना डे नेम ओ डॉट और ऑर्डर डेट, यहां पर भी लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये मंडे को ही ऑर्डर हो रहा है। बस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब ज्वाइन तो आपके तीन लगेंगे, लगा लेना मुझसे। मैंने आधा लिखा है, पूरा कर लो उसको। एक क्या, वहाँ पे क्लिक करिए, ओपनिंग न्यू टैब, फाइल, फाइल पे क्लिक करिए।
ज्वाइन तो लगाओगे ना भाई। प्रोडक्ट का ऑर्डर डिटेल्स के साथ करो, और ऑर्डर डिटेल्स का ऑर्डर के साथ। क्यों नहीं आएगी भाई? आएगी यार, क्यों नहीं आएगी? लिखूं क्या? समझ लो, समझ। चलो, इसको होमवर्क में कर लोगे? बताओ। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो बहुत है। हो गया। होमवर्क में कर लेना, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क के लिए। लिखिए, लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स whose status is on hold। आपको वो प्रोडक्ट्स निकाल कर लाने हैं जिनके स्टेटस ऑन होल्ड है। ऐसे वो कौन से ऑर्डर्स हैं? ठीक है। दो क्वेश्चन और लिख लो बस। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स। अरे यार, छोड़ो, रहने दो। फिर अभी टॉपिक रह जाएगा, फिर वो पूरे पढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हम्म, या हिंट दूं तो कर लोगे? रहने दूं? हम्म। चलो कोई बात, नेक्स्ट क्लास में रहने दो। एक मिनट, अगर क्वेश्चन लेने हैं तो। ठीक है यार, तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को टॉपिक। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीकेंड कोई क्लासेस नहीं है। 2021 कोई भी क्लासेस नहीं है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को, अभी आ जाओ। सीधे आपकी क्लास होगी 28 को। इसीलिए मैं क्वेश्चन देना चाह रहा था, पर वीक डेज वाली 23rd को होगी, वीकेंड वाली 28 को, क्योंकि मैं 20 और 21 में नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस लगा दीजिएगा यार।